राजस्थान के बांसवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत के आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इस पर प्रदेश में लंबे समय से बयानबाजी का दौर जारी है। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप सांसद राजकुमार रोत ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्वजों से पता लग जाएगा, वंशावली लिखने वालों से पूछ लेंगे और उनके डीएनए की भी जांच करवा लेंगे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। वहीं अब शिक्षा मंत्री दिलावर के बयान पर बाप के सांसद राजकुमार रोत और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के बयान पर रोत ने क्या कहा उसे सुने। शिक्षा मंत्री जिस जोश में कह रहे थे कि मैं आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा और आदिवासी आज सड़कों पे आए डीएनए टेस्ट कराने के लिए और चूहों की बिल की तरफ छुप रहे हो, गायब हो रहे हो। पूरे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, सभी जगह आदिवासी समुदाय सड़कों पे आके उनके मेल कर रहा है, उनको स्पीड पोस्ट कर रहा है, डीएनए टेस्ट करा और आज चुप हो गए। आपकी हिम्मत ही नहीं है। और आज हम लोग आए, आज कल से मैंने कह रखा है कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए आगे से आए हैं। हम किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनका बाप कौन है, इस तरह से बद्दा बात बोली है। हम सिंपल सी तरीके से डीएनए टेस्ट कराने आए कि हमारा डीएनए टेस्ट कर लो, लेकिन आज वो गायब है। मेडिकल टीम भेज के, सरकार मेडिकल टीम भेज के हमारा डीएनए टेस्ट कराए। यहाँ तो हम खुद मदन दिलावर जी के आवास पर जाना चाह रहे हैं कि उनके वहां पहुंचे, हमारा डीएनए टेस्ट करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैंने बोला था आदिवासी समुदाय हिंदू व्यवस्था में नहीं आता है, तो मदन दिलावर जी उनकी पार्टी के हिसाब से बोल सकते थे कुछ भी उस शब्द पे, लेकिन वो सीधा आ गए हैं डीएनए पे। धर्म और डीएनए अलग चीज है और डीएनए से किसी धर्म का आइडेंटिफाई नहीं होती है। संविधान स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, नहीं माने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीएनए पे सवाल आ गए, धर्म का मामला ही अलग हो गया है। उन्होंने सीधा कहा कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनके बाप को ने ये वर्ड यूज किया है। अगर ये बात किसी अन्य समुदाय के लिए भी बोली होती, भले वो जैन हो या राजपूत हो, किसी भी समुदाय, तो वो भी गलत था। ये आज तक इस तरह के बयान राजस्थान के, ठीक है, मध्य देश के अंदर किसी भी नेता ने ये बयान, इस तरह का बयान नहीं दिया हो। ये आदिवासी समुदाय आज कमजोर है बेचारा, इसलिए सड़कों पे नहीं आ रहा है। लेकिन ये गुस्सा निकलेगा चुनाव के वक्त। चुनाव के दौरान भाजपा के इस तरह की मानसिकता रखने वाले नेताओं को गांवों में घुसने नहीं देने वाले हैं लोग। बिल्कुल मैं मेरे बयानों पे कायम हूं कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है, भले वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो। और ये मैं ही नहीं, भाजपा खुद कह रही है। झारखंड के अंदर 10 दिसंबर 2022 में सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र सरकार को भेजा गया। झारखंड में भाजपा मजबूत विपक्ष था और उस विपक्ष ने सहमति दी है और उस डिबेट में कहा है भाजपा के नेताओं ने कि आदिवासी समुदाय हिंदू में नहीं आता। और यहाँ अलग तरीके से बोल रहे हैं, ये वोट बैंक बटोरने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। ये डिमांड कोई भारत आदिवासी पार्टी की डिमांड नहीं है। ये तो पूरे आदिवासियों की डिमांड है। पूरे आदिवासियों का जो विचार है वो विचार आज आपके सामने प्रकट हो रहा है। ये कोई भारत आदिवासी पार्टी का या कोई संभाग विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का मुद्दा है। यस, हम लोग जो उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के परिप्रेक्ष्य में हम डीएनए टेस्ट के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम डीएनए टेस्ट करा करके और आदिवासियों का बाप कौन है इसका पता लगाएंगे। तो अब उनको लगाना चाहिए, वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप गए हैं। अरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। देश में कॉन्स्टिट्यूशन है और भारत का कोर्ट 16 फैसले दे चुका है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। और आदिवासियों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान किए हुए हैं। हम प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमको जबरन हिंदू बनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोहन भागवत जी
आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोगों को अगर धर्म की कोई ज्ञान नहीं है, उनको इस तरह का अगर कोई किसी तरह का उनको धर्म के बारे में कोई भ्रम है, तो मैं उनको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो अपनी इस बात को सुधारें कि भारत का आदिवासी, राजस्थान का आदिवासी हिंदू है, हिंदू नहीं है। हम सनातन धर्म और प्रकृति को मानने वाले लोग। सनातन और हिंदू में फर्क है। सनातन का मतलब है प्रकृति, नेचर। आज भी हम लोग गाँव में हमारे कोई भी कबीलाई जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई भी पंचायत होती है, आज भी हम कहते हैं सूर्य की तरफ हाथ करके सौगन खाइए, या हरे वृक्ष के नीचे आप खड़े हो आप सौगन खाइए, आप जो है जल हाथ में लेकर के सौगन खाइए। ये मैंने आपने नहीं बनाया, ये तो बहुत परंपरा से चली हुई बात है और इसी को सनातन कहते हैं। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है। हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते और न हम हैं और न रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत कर आए बाप के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने 9 जून को एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान राजकुमार रोत ने खुद को आदिवासी बताते हुए कहा था कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, वह हिंदू धर्म को नहीं मानते। राजकुमार रोत के बयान पर सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल भी किया गया था और उसके बाद से राज्य की राजनीति भी गर्मा गई थी। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।